हेलो गाइस एंड वेलकम टू टच से निधि। और जहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन काफ़ी तेज़ दिया था, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज टैग के साथ। और इमेज टैग आप जैसे पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, यूज टू इंसर्ट इमेजेस इन एचटीएमएल। बेसिकली प्लेन एंड सिंपल है, यूज टू इंसर्ट इमेजेस इन एचटीएमएल। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आप गूगल इमेजेस पे जाते हैं, तो गूगल इमेजेस पे आप जाके देखते हैं काफ़ी सारी इमेजेस, तो उन इमेजेस को हम एचटीएमएल में कैसे इंसर्ट करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो उसका सोर्स कोड आप सिंटेक्स देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल और प्लेन है। इमेज के साथ मैंने उसे स्टार्ट किया, IMG शॉर्ट फॉर्म ऑफ इमेज यूज़ किया है, जो कि जिसने भी HTML की कोडिंग लिखी होगी। और फिर उसके बाद उसमें 4 या 5 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सबसे पहले एट्रीब्यूट है इमेज की सोर्स फाइल का, जो कि हम बताना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को कि किस इमेज को वो HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करें। हालांकि हम ब्राउज़र को बताने वाले हैं कि किस इमेज को वो इंसर्ट करें। फिर हमारा हाइट आता है, विड्थ आता है। हाइट एंड विड्थ आप समझ सकते हैं कि हाइट से हम इमेज की हाइट के साथ मैनिपुलेशन करेंगे, विड्थ के साथ हम इमेज की विड्थ के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। ऑल टैग का बेसिकली यूज़ आप सिर्फ अभी के लिए ये समझिए कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प करता है। बेसिकली जैसे कि गूगल में आप जैसे कि सर्च करेंगे पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि आप फेसबुक लोगो सर्च करेंगे तो एक फेसबुक लोगो आता है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी हम नहीं पढ़ने वाले, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। फिर हमारा टाइटल टैग आया। टाइटल टैग बेसिकली मैं आपको तब दिखाऊंगा जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे लाइव। तो चलिए अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं लाइव। मैं अपनी नोटपैड को खोलूंगा, आप देख सकते हैं image.html फाइल लेसन 08 के अंदर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पी टैग के साथ, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग टैग में लिखूंगा लर्निंग अबाउट इमेज टैग, टैग। और स्ट्रॉन्ग टैग को मैं यहाँ क्लोज करूँगा। एक स्ट्रेस टैग भी आता है यहाँ पे, मुझे उसका यूज़ नहीं पता क्या यूज़ है उसका। बेसिकली जहाँ तक हो सकता है किसी भी प्रोग्रामर का स्ट्रेस बताने के लिए। तो चलिए अब हम इमेज टैग के बारे में पढ़ते हैं। और इमेज टैग आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, ये एक सेल्फ एंडिंग टैग है, तो इसे मैंने क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स लिखने वाले हैं, जैसे कि एक सोर्स इम्पोर्टेंट 1, फिर हमारा टाइटल हुआ इम्पोर्टेंट 1, फिर हमारा हाइट एंड विड्थ को मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। और फिर हमारा ऑल टैग हुआ जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के यूज़ में आता है, तो उसे मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। अब मैं यूज़ करूँगा सोर्स। तो जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, आप फोल्डर स्ट्रक्चर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लेसन 08 के अंदर अपनी फाइल्स बना के ये ट्यूटोरियल्स की फाइल्स सेव करी हैं। तो फाइल का नाम है image.html, और जो फाइल मैं यूज़ करने वाला हूँ इमेज फाइल cover.jpg, वो भी लेसन 08 के अंदर सेव है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी इस ट्यूटोरियल में आप जो भी HTML की फाइल बनाने वाले हैं उसे उस फोल्डर के अंदर ही रखिएगा, क्योंकि उसमें कंसेप्ट आता है। जब भी हम सोर्स देते हैं तो थोड़ा बहुत पाथ का कंसेप्ट आता है, और पाथ को मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। मैं उसे थोड़ा CSS में हम थोड़ा अच्छे से सीखेंगे पाथ के बारे में, तभी मैं आपके लिए चाहता हूँ कि काफ़ी सिंपल रहे, तो आप उसे सेम फोल्डर के अंदर सेव करिए। अब मैं उसे इमेज का नाम दूंगा cover.jpg। आप हमेशा याद रखिए उस इमेज फाइल का एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। मैंने उस फाइल को सेव किया, उसे वेब ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी इमेज आई है टच इन हिंदी की, जो कि हमें रौनक पटेल ने बना के दी है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर है, आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है उनकी। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे ये अच्छी सी इमेज बना के दी, और मैं उनके फेसबुक पेज की डिज़ाइनिंग, फेसबुक पेज उन्होंने डेडिकेट किया अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, मैं उसकी लिंक देने वाला हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप प्लीज़ चेक करिए, काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर है वो। तो अब हम पढ़ रहे थे इमेज टैग के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट बन आ चुका है और हमारी इमेज भी आ चुकी है। तो उसमें कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से समझाने लायक नहीं है। अब टाइटल टैग के अंदर मैं लिखने वाला हूँ टाइटल ऑफ माई इमेज। अब मैं इसे सेव करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया है। तो बेसिकली आप ये टाइटल हमारा एट्रीब्यूट हुआ, टाइटल एट्रीब्यूट है, ना कि ये टैग है। टैग हमने हेड के अंदर यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, टाइटल जो टैग मैंने यूज़ करता हूँ जो कि हेड के अंदर आता है, वो हमारे वेब ब्राउज़र में विजिबल, लेकिन जो मैंने इमेज का टाइटल यूज़ किया वो हमारे वेब ब्राउज़र में विजिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि जब हम इमेज के ऊपर अपना माउस लाते हैं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे अपने इमेज के ऊपर माउस लाया और मैंने
माउस से अपना हाथ हटा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हल्का सा पॉपअप टाइप का आ रहा है जिस जो कह रहा है कि टाइटल ऑफ माय इमेज। तो बेसिकली हमें इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि यूज़र मेरा आया, मैं इसमें ये दे सकता हूँ कि टट्स इन हिंदी मेन लोगो, या फिर डिज़ाइन बाय रौनक पटेल। तो ये हम जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो हम टाइटल के अंदर दे सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको हाइट एंड विड्थ के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं इसे लिखता हूँ हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट, विड्थ और विंडोज़ विड्थ एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर जैसे मैं दूंगा 100 पिक्सल और इसके अंदर मैं 100 पिक्सल देने वाला हूँ। मैंने इसे सेव किया और मैं इसे वेब ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज काफ़ी छोटी आई है और काफ़ी कुछ विजिबल नहीं है, कुछ भी विजिबल नहीं है इमेज में। तो आप बेसिकली देख सकते हैं इमेज की साइज़ चेंज हुई है, 100 बाय 100 की इमेज आ गई है। तो जब हम इमेज में ये हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते हैं तब इमेज टैग जो है वो इमेज फाइल, जैसे कि ये हमारी थी cover.jpg, इसके जो डायमेंशन हुए हाइट या विड्थ, हाइट एंड विड्थ, ब्राउज़र ने उसे यूज़ किया। लेकिन हमने अगर उसे एक्सप्लिसिटली बताया, हमने उसे अलग से बताया कि आपको ये वाले हाइट एंड विड्थ की वैल्यू यूज़ करनी है, तो ब्राउज़र ने उसे यूज़ किया। तो बेसिकली इसी के साथ हमारा इमेज टैग क्लोज होता है। और मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं बचा है इस ट्यूटोरियल में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि आप ऑफकोर्स हमें फेसबुक पे पोस्ट करिए या फिर कमेंट करिए, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ और आप अच्छे से सीरीज़ को फॉलो कर पाएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।